गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एलसीएम एचसीएफ के टाइप 2 को क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो कि आरआरबी में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, इसमें क्या दिया है कि वह छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़ा जाने पर प्राप्त परिणाम संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। अपने पास क्वेश्चन में दिया है कि 1225 में वो मिनिमम संख्या को जोड़ना है जिसे 12, 18, 21 और 28 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। ठीक है, रिमाइंडर 3 प्राप्त हो। ठीक, तो बनाने का तरीका क्या होगा? बनाने का तरीका ये होगा कि 12, 18, 21 और 28 इसका पहले क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि एलसीएम क्या होगी? वो मिनिमम संख्या होगी जो 12, 18, 21 और 28 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 12, 18, 21 और 28 भाग विधि कर सकते हैं, या फिर अपनी इजी मेथड क्या है? मैक्सिमम संख्या ले लिए 28, 21 का क्या नहीं आ रहा है इसमें? 3 नहीं आ रहा है। 7 चौं 28 होता है, 7 आ गया, 3 नहीं आ रहा है, तो 7 3 21, 3 21 आ गया। 9 9 दिन 18 होता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 9 18 भी आ जाएगा। 18 कम्प्लीटली कवर हो गया। 9 दिन 18, यहाँ पे 28 में 2 है, इंटू 3 कर दिए, 9 इंटू 2 18 आ गया। 4 दिए 12 और 4 7 28, 4 दिए 12 और 4 7 28 यानी 12 आ चुका है। तो अपना एलसीएम कितना हो गया? 28 गुणित 3 गुणित 3, 9 8 72, 7 9 दिन 18, 18 7 25। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है, अब एलसीएम से 1225 को डिवाइड करते हैं और हम पता करेंगे कि कितना इसमें ऐड करें कि ये 1225 जो है वो 252 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। 252 से यदि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि वह संख्या 12, 18, 21 और 28 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले पता करेंगे कि 1225 जो है वो क्या 252 से डिवाइडेड है, या कुछ ऐड करने में डिवाइड हो रहा है, या कुछ सब्ट्रैक्ट करने में। अपने को क्या बोला है? ऐड करने पर। तो हम पहले वो फाइंड करेंगे। तो कितने बार जाएगा ये? तीन बार जाएगा? नहीं, कितने बार जाएगा? 6 बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 से देखो, 5 दूनी 10, 5 ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। इससे हम कितना ज़्यादा है? 1225 से 260 कितना ज़्यादा है? ये कितना ज़्यादा है? 35 ज़्यादा है। यदि हम इस संख्या में 35 जोड़ दें तो यह संख्या 252 में से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। बट अपने को रिमाइंडर हर केस में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हम +3 कर दें यहाँ, यानी 38 हम इसमें जोड़ देते हैं। 1225 में हम 38 जोड़ दें तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो कि 12, 18, 21, 28 से डिवाइड करने पर हर एक कंडीशन भी 3 रिमाइंडर प्राप्त हो।
फिर से एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। अपना क्वेश्चन था कि वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या याद कीजिए जिसे 1225 से जोड़ने पर प्राप्त परिणाम संख्या 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो अपना आंसर कितना आया था? अपना आंसर आया था 38 अपना आंसर है। ठीक है। तरीका समझ में आया? तरीका एलसीएम निकाले, एलसीएम से जो दी हुई संख्या इसमें भाग दिए, वह संख्या इस संख्या में कितना जोड़ने पर यह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी एलसीएम से, तो 35 जोड़ने पर डिवाइड हो जाएगी। बट 3 रिमाइंडर चाहिए, तो 35 + 3 का यानी 38 हम वह संख्या जोड़ेंगे जिससे हर एक कंडीशन में 3 रिमाइंडर प्राप्त होगा। अपना दूसरा क्वेश्चन है 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। और बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। 4 बार हम 9 लिख दिए, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसे 4 अंकों की बड़ी संख्या याद करना है। 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो 7, 11, 13 का हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम कितना होगा? 77 × 13। 13 7 91। 13 7 91, 91 9 100। मेरा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम मेरा आ जाएगा 1001। अब 1001 से ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम डिवाइड करके देखते हैं कि हम कितना इसमें सब्ट्रैक्ट करें। यदि 8 करेंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। 5 अंकों की एक भी यदि मैंने 8 कर दिया इसमें 9999 में, यदि मैंने एक अंक भी यदि मैंने 8 कर दिया तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना है, तो हम ये प्राप्त करेंगे कि 1001 से ये कितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9999 क्या है, कितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड हो जा रहा है। तो ये कितना होगा? 9 बार जाएगा। कितना आ रहा है? 0। इट मीन्स कि यदि 990 में 9999 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1001 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। वह संख्या क्या हुई? 009। ये वह संख्या है जो कि 1001 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रही है। अब 1001 से यदि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब कि वो 7, 11 और 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रही है 9009। ठीक है। अब बट क्या बोलता है कि हर एक केस में रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे? हम 4 ऐड कर देंगे, तो 9013 जो है वह मिनिमम 4 अंकों की संख्या है जो 7, 11 और 13 से डिवाइड करने पर हर केस में रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26, ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाने पर 1 शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि 2, 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना हो? 1 हो। बट उसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो? 0। ठीक है। ठीक है। तो वह छोटी छोटी संख्या याद करना है हमें। तो पहले क्या करेंगे? 2, 3, 4, 5, 6 का
एलसीएम फाइंड आउट कर लो, जो कि 2, 3, 4, 5, 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम संख्या क्या है 6 है, इनमें 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू नहीं है जरूरत, 3 भी आ गया है और 2 भी आ गया, कितना आ गया, वह एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम अपना आ गया 10 और ये 60 आ गया। तो वो मिनिमम संख्या क्या होगी 60x + 1। रिमाइंडर हर केस में क्या होना चाहिए 1 प्राप्त हो, तो 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 60 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 60 का मल्टीपल भी जो होगा वो भी 2, 3, 4, 5, 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 60 का ऐसा मल्टीपल हम फाइंड आउट करें जिसको रिमाइंडर 1 हो, तो +1 करेंगे तो हम ऑलरेडी हमेशा हमें 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 होगा प्राप्त मिलेगा। तो 60x + 1 वो मिनिमम संख्या है जिसे इन संख्याओं से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलता है, बट 7 से डिवाइड करने पर क्या हो, रिमाइंडर 0 हो। अब 7 से डिवाइड करने पर 0 होगा, तो 60 का कौन सा मल्टीपल जो है वो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 60 के जो पास में संख्या है 56, 7 56 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कितना पोर्शन रिमेनिंग बचा, 4 बचा। 60 में 56 का तो 4x + 1, ये संख्या 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं हम, 0, 1, 2 ऐसा हम रख के फाइंड आउट करेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पर 4x + 1 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 0 रखे तो 1 आ रहा है, नहीं होगा। 1 करेंगे तो 5 आएगा, वो भी नहीं हो रहा है। 2 करें तो 9 आ रहा है, नहीं होगा। 3 करें तो 13 आ रहा है, नहीं होगा। 4 करें तो 17 आ रहा है, नहीं होगा। 5 करें तो 20 + 21, x = 5 करते हैं हम, तो 5 20 + 21, 21 क्या होगा 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर अपना 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। हम वो मिनिमम संख्या 6x + 1 में 5 रख देते हैं x के स्थान में, तो 5 × 30, 30 + 1 301 मेरी वह संख्या है, मिनिमम संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 होगा और 7 से डिवाइड करने पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर आ गया 301, बी मेरा आंसर है, बी मेरा आंसर है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम +3, एलसीएम तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम +3 तो हर समय शेषफल 3 मिलेगा। बना के देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, वो छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जैसे 9, 8, 10, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 हो, तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या होगा, 12 × 5 × 2 × 3, ओके, 60 × 6, 360, 360 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब 360 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो वो मिनिमम संख्या हमें मिल जाएगी जिसे 9, 8, 10 और 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा मेरा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 363 मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद याद कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है।
2 3 8 से विभाजित किया जाए, 1 2 7 मेरा शेषफल मिले और उस अनुक्रम में दूसरा पद, दूसरा क्रमागत अनुक्रम में दूसरा पद प्राप्त करना है अपने। ठीक है, 2 3 8 से विभाजित करने पर 1 2 और 7 शेषफल मिलता है। एक पैटर्न है ये। ठीक है, कि वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे A B और C से डिवाइड करने पर X Y और Z मेरा क्या होता है, रिमाइंडर मिलता है। इससे डिवाइड कर रहे हैं तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम X। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस जो है A माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा B माइनस वाई इज इक्वल टू C माइनस जेड। ठीक है, ये इनका डिफरेंस जो है वो बराबर रहेगा इस केस में। और ये डिफरेंस मैंने मान लिया कि कितना है, यदि k है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या हो जाएगी एलसीएम माइनस के। एलसीएम निकाल लेंगे हम ए बी सी का, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के, तो वह संख्या ये होती है। एक पैटर्न है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये जो 28 नंबर का क्वेश्चन है अपना, वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद याद कीजिए जिसे 2 3 8 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 1 2 7 शेषफल मिलता है। तो देखो 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 8 और 7 का डिफरेंस 1 है। यानी दोनों डिवाइडर और रिमाइंडर दोनों का डिफरेंस देखो सेम है। यानी अब हमने अभी जो पहले पैटर्न हमने डिस्कस किए वही है, ये उसी पर बेस्ड है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 3 8 का हम एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 एक्स माइनस के क्या होगा, डिफरेंस क्या है, 1 है। तो 24 एक्स माइनस के की वैल्यू हो जाएगी 1। तो एक्स की यदि 1 तो पहला पद, 2 रखे तो दूसरा पद, 3 रखे तो तीसरा पद, 4 रखे तो चौथा पद, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्स का हमें क्या करना है, इस अनुक्रम में दूसरा पद यानी एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे। एक्स की वैल्यू 2 रखे तो 48 माइनस 1 47 मेरा क्या होगा, वह संख्या होगी जिसे 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर और 8 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर प्राप्त होगा। 47 मेरा डी आंसर है। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड कुछ आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29वां नंबर है, 7 का वह लघुत्तम गुणक याद कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल प्राप्त हो। 7 का वह गुणनफल लघुत्तम गुणज मीन्स 7 का वो मल्टीप्लायर होगा, 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और 8 12 16 से डिवाइड करने पर हर केस में हमें शेषफल 3 प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, 70 48 47 एंड 56। ठीक है, मैं ऑप्शन से देख सकता हूँ, ये 70 7 का डिवाइडर है, 48 7 से 56, तो ये डिवाइडर नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 7 से डिवाइड है, 21 टाइम में 14 एंड 7 आएगा। ठीक है, और 7 8 56 यानी 56 भी 7 से डिवाइड है, यानी बी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 70 हो सकता है, 14 एंड 7 हो सकता है, 56 हो सकता है।
बट 8 से डिवाइड करने पर, 12 से डिवाइड करने पर, 16 से डिवाइड करने पर मुझे 3 रिमाइंडर मिले। तो 8,56 है तो कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। पी और डी कट गया। 70 को डिवाइड करते हैं यदि 8 से, तो कितना आएगा? 8 8 64, 8 8 64 और 6 मिलता है, तो ए भी नहीं होगा। सी मेरा ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं कि सी मेरा क्या होगा? आंसर होगा, जिसे 8 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा? 8 का 8, 7/9, 8 72, ठीक है। 8 से डिवाइड करो, 8 का 8 कितना बचा? 6/8, 8 56, 8 63, 8 64, राइट। 8 64, तो 67 में से 64 हम डिवाइड करें तो कितना? 3 मेरा रिमाइंडर है, ठीक है। ठीक, तो मेरा सी ऑप्शन से ही आप निकाल सकते हैं सी मेरा आंसर है। बट निकालने का तरीका क्या होगा? निकालने का तरीका क्या होगा यदि हम निकालते हैं तो अपना तरीका क्या होगा? ओके, क्या दिया है? 8 12 16 से विभाजित करने पर 3 रिमाइंडर मिले, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो। इसका एलसीएम कितना होगा? 16 इंटू 3, 48, 48x प्लस 3, ठीक है। 48x प्लस 3 कंप्लीट 3 आना चाहिए रिमाइंडर, तो 48 प्लस 3, 8 12 16 से डिवाइड करने पर 3 हमेशा रिमाइंडर में, बट 7 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 7 6 42, 42, तो कितना बटा? 6x प्लस 3 7 से डिवाइड हो जाए तो वो मल्टीपल मिल जाएगा हमको 7 का। एक्स की वैल्यू 1 रखे 9 आया, 2 रखे 15 आ रहा है, 3 रखे 18 3 21, 18 3 21 यानी एक्स की वैल्यू मेरी 3 रखते हो तो ये कम्प्लीटली 18 प्लस 3 7 से क्या हो जाएगा? 21 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ने एक्स की वैल्यू मैं 3 यदि रखता हूँ 48x प्लस 1 जो कि हमारा एलसीएम है, तो वह संख्या मिल जाएगी जो 8 12 13 16 से डिवाइड करने पर 7 मिलता है, नहीं रिमाइंडर 3 मिलता है, और 7 से डिवाइड करने पर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 48 × 3 प्लस 3, एक 147 मेरा आंसर होगा, जो कि मैंने ऑप्शन से भी निकाल लिया था, ठीक है।